आज बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए बताया कि इस बार का बजट 3.17 लाख करोड़ रुपए का है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वित्तीय प्रबंधन को तय मानकों के भीतर ही रखा है और राज्य सरकार ने बढ़े हुए बजट का उपयोग राज्य के विकास के लिए किया है। प्रस्तुत केंद्र सरकार के बजट में बिहार को प्राथमिकता देने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार करते हैं। पिछले वर्ष के केंद्रीय बजट में भी देश के विकास के लिए सर्वोदय की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई, उसमें बिहार के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के समेकित सहयोग से बिहार समग्र विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आने से पहले 2004-5 में जहां बजट 23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। महोदय, न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। राज्य सरकार ने अपने वित्तीय प्रबंधन को तय मानकों के भीतर रखा है। राज्य सरकार बढ़े हुए बजट का उपयोग राज्य के समन्वित विकास को आगे बढ़ाने में किया है, जिससे विभिन्न संकेतों और में समय के साथ हुए सुधार में देखा जा सकता है। बिहार में नीतीश सरकार ने इस बार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। तो आइए जानते हैं कि इस बार बिहार के बजट में क्या कुछ खास है। बिहार के इस बार के बजट में शिक्षा विभाग को 60,964 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग को 20,335 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग को 16,043 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपए, वहीं गृह विभाग को 17,831 करोड़ रुपए और सड़क निर्माण के लिए 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया गया है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बार बजट के दौरान हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। इसको लेकर सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार बजट में बिहार सरकार ने क्या घोषणाएं की हैं। प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए होगा छात्रावास का निर्माण, 358 प्रखंडों में खोले जाएंगे डिग्री कॉलेज, बड़े अनुमंडलों में होगा रेफरल अस्पताल का निर्माण, सभी प्रमंडलों में खुलेंगे कैंसर अस्पताल, SC, ST और OBC छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दोगुनी की जाएगी, हर प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रमुख शहरों में पिंक बसें चलाई जाएंगी, जिसकी चालक और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। पूर्णिया हवाई अड्डे से अगले 3 महीने में उड़ान शुरू की जाएगी। बजट को लेकर विपक्ष ने भी नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ बजट है। यह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया हुआ बजट है और इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे पत्रकार भाई, आज बिहार विधानसभा में बिहार का बजट जो है वो पेश किया गया है और ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है, मगर इससे जमीनी सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और पूरी तरीके से जब हम लोगों की सरकार 2015 में महागठबंधन की थी, उस जमाने से ही ये बात पुरानी बातें दोहराई गई है। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनेगा। शायद इनको स्टेडियम की परिभाषा समझ में नहीं आती है। आज तक 10 सालों में, इतने सालों में आज तक जो है किसी भी प्रखंड में ढंग का स्टेडियम आज तक नहीं बना है। वही पुरानी बातें जो 5 घंटों में जो है पटना पहुंचेंगे, 4 घंटों में पहुंचेंगे, लेकिन स्थिति क्या है, पुल पुलिया टूटता रहता है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता रहता है। एक पुल, मेगा जो पुल जो बन रहा है
वो एक बार नहीं 3-3 बार टूटता है, फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों को बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार वासियों से काफी लोक लुभावने वादे किए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन वादों का चुनाव के दौरान जनता पर कोई असर होता है या नहीं।